हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनसही स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो हिंदी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो कि यूपी आर ओ एग्जाम, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, जो कि परिमेय आपका सही है, जो कि यूपी आर ओ एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इनमें से एक शब्द इनमें से कौन सा सही है। युधिष्ठिर आपका सही है। प्रश्न संख्या 3 है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, तो इनमें एक शब्द कौन सा सही है आपका, जो कि कौन सा इसमें सही है। आंसू कवि आपका सही है। प्रश्न संख्या 4 है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है। विशेष आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, जो कि सर्वज्ञ आपका सही है। प्रश्न संख्या 6, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, इनमें से कौन सा होगा, जो कि निर्निमेष आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो कि इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। रिक्त आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, जो कि उपयुक्त एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका अप्रत्याशित आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, तो क्या है, जो कि आपका कौन सा सही है। आस्तिक आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, जो कि मितभाषी आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द सही है, जो कि आपका अनुश्रुति आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है। अकिंचन आपका सही है। प्रश्न संख्या 13, श्वेत से उत्पन्न होने वाला, जो श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि स्वदेज आपका सही है। प्रश्न संख्या 14 है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए होता है। जिसका विवाह न हुआ हो। अपरिणित किसके लिए है, जिसका विवाह न हुआ हो आपका सही है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए होता है। जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना क्या हो, कठिन हो। प्रश्न संख्या आपका 16 है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है आपका। अजात शत्रु आपका सही है। प्रश्न संख्या 17 है, खोज करने वाला। जो खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है। अन्वेषक आपका सही है। प्रश्न संख्या 18, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा क्या हो, सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका सुग्रीव आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि अतीन्द्रिय आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें सही युग्म का चयन करना है, तो कौन सा है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत आपका, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 21, अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है। स्वावलंबी आपका सही है। प्रश्न संख्या 22 है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो किसके लिए है दोस्तों, जो कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय है। प्रश्न संख्या 23 है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता
के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि कौन सा सही है, जो कि संविदा आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, जो कि इनमें से कौन सा सही है, जो कि प्रत्याशित आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 से, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक शब्द आपका है, जो कि अध्यादेश आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 से, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इनमें से वाक्य के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, प्रोषित पथिका, प्रोषित पथिका आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 से, पैर से लेकर सर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, आपादमस्तक आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 से, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, जो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, जो कि दुराग्रही आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 है, मदिरा पीने का प्याला, जो मदिरा पीने का प्याला है के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, तो एक शब्द इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि चषक आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द है, तो इनमें से एक शब्द किसके लिए है, इसके लिए कौन सा है, इनमें कौन सा जो कि सही है, स्त्रैण आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो इनमें से एक शब्द कौन सा है, जो कि आपका प्रत्युत्तर आपका सही है। प्रश्न संख्या 32 है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है, तो इनमें से एक शब्द कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, आपका वाग्दत्ता आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका आकाश वृत्ति आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 34 में, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका मुमूर्षु आपका सही है। प्रश्न संख्या 35, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका विस्थापित सही है। प्रश्न संख्या 36 से, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा सही है, जो कि दुर्भिसंधि आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, जो कनिष्ठिका है और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों इसमें, जो कि अनामिका कहते हैं, क्या कहते हैं आपके अनामिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी मतलब दाम बांध दी हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कि आपका दामोदर कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए इनमें से कौन सा सही है, अनुचर आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 है, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, अमूल्य आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा है, जो कि आपका मिताहारी सही है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका अंतवेशी अंत्यवेशी आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 43 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इनमें से कौन सा सही है, मर्माहत आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 44 है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इनमें से कौन सा सही है, पदच्युत आपका सही है। प्रश्न संख्या 45 है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा,
तो इनमें से किसका है, तो किसके लिए है दोस्तों, ये आपका जो कि निस्पृह आपका सही है। प्रसंख्या 46 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका अप्रत्याशित आपका सही है। प्रसंख्या 47 है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए इनमें से एक शब्द कौन सा है, वाचाल आपका सही है। प्रसंख्या 48, जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो कौन सा है दोस्तों, इसमें आपका जो कि असाध्य आपका सही है। प्रसंख्या आपका 49 है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, अजय आपका सही है। प्रसंख्या आपका 50 है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इनमें से कौन सा सही है, सधवा आपका सही है। प्रसंख्या आपका 51, जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, जो कि आपका अच्छा आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित दोस्तों, जो कि आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।